Hello everyone, I am CP Jadon, your UGC Net Management faculty, and in today's lecture we will discuss about GE McKinsey मैट्रिक्स या जनरल इलेक्ट्रिक McKinsey ने इसको बनाया था। McKinsey मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है, कैसे हम इसको स्टडी करते हैं, तो आज के लेक्चर में हम वो सब देखना चाहेंगे। तो पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी वाज डिस्कसिंग अबाउट बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस कि बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या होता है, और उसके लिए हमने 3 टूल को डिस्कस किया था। वो कौन कौन से टूल्स थे? BCG मैट्रिक्स, GE McKinsey मैट्रिक्स एंड एनसॉफ मैट्रिक्स। तो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में BCG मैट्रिक्स को डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि जनरल इलेक्ट्रिक McKinsey मैट्रिक्स क्या है। सो जनरल ये क्या है, एक देख लेते हैं इसको। 1 सेकेंड। इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक टूल यूज्ड फॉर बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही कि McKinsey मैट्रिक्स का हम इस्तेमाल करते हैं बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस करने के लिए। हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू इवेल्युएट स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। ये क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई करने के लिए कि उनकी कोई एक बिजनेस यूनिट है, वो कितना अच्छा कर रही है या अच्छा नहीं कर रही है, जिसके बेस पे वो क्या करते हैं, यूज टू डिसाइड इन्वेस्टमेंट एंड रिसोर्स एलोकेशन। तो इसके बेस पे वो क्या करते हैं, एवेल्युएट करने के बाद कि उस यूनिट में उनको पैसा लगाना है, कितना पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, उनको डाइवेस्ट करना है या उसमें पैसा इन्वेस्ट करना है, तो वो सब इसके थ्रू हम डिसाइड करते हैं। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू फॉर यूजीसी नेट एग्जाम कि किसने डेवलप किया? जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी में से डेवलप किया गया इन द कोलैबोरेशन विद McKinsey एंड कंपनी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसीलिए इसको हम GE मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इन्होंने जो मैट्रिक्स बनाया ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस स्ट्रेंथ, इसके बेस पे इन्होंने अपना एक मैट्रिक्स बनाया। अभी क्या है मैट्रिक्स, इसको हम आगे देखते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स क्या है? 3x3 मैट्रिक्स है। एक हमें ये भी याद रखना है, इसे 3x3 मैट्रिक्स बोलते हैं या 9 सेल मैट्रिक्स भी इसको हम बोलते हैं, क्योंकि इसमें 9 सेल है ना। तो ये दो नाम भी हमें इसको याद रखने हैं, इसे 3x3 मैट्रिक्स भी बोलते हैं या 9 सेल मैट्रिक्स को हम बोलते हैं। तो इसके एक एक्सिस पे हमारा है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, दूसरा है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस यूनिट। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस क्या है कि जिस इंडस्ट्री में आपकी फर्म काम कर रही है या आपकी कंपनी काम कर रही है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है, टेक्नोलॉजी कैसी है वहाँ पे, है ना, प्रॉफिट कितना आसानी से अर्न कर पा रहे हैं, वहाँ पे डिमांड कितनी ज़्यादा है, वहाँ पे जो नए प्लेयर्स हैं उनकी एंट्री करने पे बैरियर हैं। तो ये सब चीज़ें क्या बनाते हैं, किसी भी इंडस्ट्री को अट्रैक्टिव बना देते हैं, है ना। और वहीं आपकी कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है कि आपकी जो कंपनी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसका मार्केट में कितना शेयर है ना, और कह सकते हैं कि उनकी ब्रांड वैल्यू कितनी है, रेपुटेशन कैसी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। तो वो सब क्या बताते हैं, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी बताते हैं। तो इसके बेस पे इन्होंने ये एक मैट्रिक्स तैयार किया। जैसे कि अगर कोई कंपनी है, किसी कंपनी का हम एनालिसिस कर रहे हैं, वहाँ पे जो जिस इंडस्ट्री में वो काम करती हैं, है ना, वो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस उसकी हाई है ना, और जो कंपनी है जो प्रोडक्ट बना रही है, उसका जो प्रोडक्ट बना रही है उसकी क्वालिटी हाई है, कंपनी की ब्रांड रेपुटेशन अच्छी है ना। तो दोनों चीज़ों को मिला के दोनों कैसे आ रहे हैं, हाई और हाई दोनों आ रहे हैं, है ना। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस भी हाई है और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी हाई है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों चीज़ें हाई हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट में या ऐसे बिजनेस में आपको इन्वेस्ट करना है पैसा, और अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखना है, वो इन्वेस्ट करते जाना है। वहीं अगर इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस हाई है, मतलब मीडियम मान लीजिए, और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ हाई है, मतलब हम यहाँ फॉल कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप इन्वेस्ट तो करेंगे लेकिन आप थोड़े कॉशियस रहेंगे, है ना, आप केयरनेस रखेंगे, थोड़ी सी देखते रहेंगे कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो थोड़े से स्पेक्टिकल रहेंगे, आप देख कर इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जब आप फॉल करेंगे। वहीं अगर हम बात करें कि इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मीडियम है और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी हाई है या मीडियम है, तो आप यहाँ और यहाँ फॉल करेंगे। तो इस लाइन में जब आप फॉल करेंगे तो आप इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, प्रोटेक्टिव इन्वेस्टमेंट होगा आपका। वहाँ प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, आप बेसिकली होल्ड करेंगे अपनी पोजीशन को, आप पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे, आप इतना इन्वेस्ट वहाँ पे नहीं करेंगे। वहीं जब आप इन सेल्स में जब आप फॉल करेंगे, तो इन सेल्स में जब आप फॉल करेंगे तो इसका मतलब क्या है, हार्वेस्ट करेंगे, मतलब आप एक्सक्यूज करेंगे, आप अपने बिजनेस ऑपरेशन को कम करेंगे, जिससे कि आपका जो
प्रोडक्ट है आप वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा कैश जनरेट कर सकें अपने बिजनेस ऑपरेशंस के थ्रू। वहीं डाइवेस्ट का मतलब क्या है कि आप बिल्कुल ही अपने बिजनेस को आप सेल आउट कर देंगे जब यहाँ पर आप फॉल करेंगे। तो ये इस तरीके से हम इस पूरी मैट्रिक्स को स्टडी करते हैं। तो अब देख लेते हैं, जैसे हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस क्या है। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस शोज हाउ प्रॉफिटेबल एंड डिजायरेबल एंड इंडस्ट्री एज की, आप कितनी प्रॉफिटेबल है, वहाँ पर आपकी ग्रोथ के चांसेस कितने ज़्यादा हैं आपकी कंपनी के, तो वो बताता है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को। जैसे कि और कौन कौन से फैक्टर हैं, जैसे मार्केट साइज कितना है, मार्केट की ग्रोथ रेट कैसा है, मार्केट कितने ग्रो कर रहा है, कितनी फास्ट तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं, है ना, प्रॉफिट मार्जिन कैसा है, वहाँ से प्रॉफिट कितना अच्छे से अर्न कर पा रहे हैं, कंपटीटिव इंटेंसिटी कैसा है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कैसे हैं, एंट्री बैरियर, है ना, वहाँ पे नए लोगों की एंट्री करने पे वहाँ पे रुकावट है ना, और डिमांड ज़्यादा है उस तरीके की प्रोडक्ट की, तो वो सब क्या बनाते हैं, किसी भी इंडस्ट्री को अट्रैक्टिव बनाते हैं। भाई जब हम बात करते हैं बिजनेस स्ट्रेंथ की, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की किसी भी कंपनी की, तो इसका मतलब क्या है, कॉम्पिटिटिव बिजनेस स्ट्रेंथ शोज हाउ स्ट्रॉन्ग अ कंपनी और अ बिजनेस यूनिट इज कंपेयर टू कंपटीटर। आप अपने कंपटीटर के कंपेरिजन में आप कितने स्ट्रांगली किसी मार्केट में या बिजनेस में आप स्ट्रांगली खड़े हुए हैं, है ना। तो ये कौन कौन से फैक्टर होते हैं, जैसे कि मार्केट शेयर, आपकी कंपनी का मार्केट शेयर कितना है, आपकी ब्रांड इमेज कितनी है। जैसे कि हम बात करें एप्पल आईफोन बनाता है ना, तो उनका ऑलरेडी स्मार्टफोन की अगर सेक्टर में देखें, बिजनेस सेक्टर में देखें, जो कंपनी अट्रैक्टिवनेस है जहाँ पे उसमें देखें, तो उनका मार्केट शेयर भी ज़्यादा है स्मार्टफोन के में, और उनकी ब्रांड वैल्यू भी ज़्यादा है, उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी भी ज़्यादा है, कस्टमर लॉयल्टी भी काफ़ी है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी अच्छे हैं ना। तो ये सब चीज़ें क्या बताती हैं कि ये जो आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल है, उनका जो बिजनेस स्ट्रेंथ है या कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है उस कंपनी की, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सब फैक्टर बताते हैं उनके बिजनेस स्ट्रेंथ को। अब उनके बेस पे देखो, आपको इन्वेस्ट करना है एंड ग्रो करना है। जब आप कहाँ फॉल कर रहे हैं अपने इस कह सकते हैं इस मैट्रिक्स को बनाते टाइम, आपका प्रोडक्ट इन 3 सेल्स में फॉल कर रहा है, तो उस टाइम आप क्या करेंगे, आप इन्वेस्ट करेंगे और ग्रो करेंगे। हाई इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस वहाँ पे हाई है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस, आपकी जो स्ट्रॉन्ग बिजनेस यूनिट है आपकी, कंपनी शुड इन्वेस्ट मोर एंड रिसोर्स एंड एक्सपेंड द बिजनेसेस। आपको वहाँ पर अपने रिसोर्स को भी लगाना है और बिजनेस को एक्सपेंड करना है। अगर आपकी जो अट्रैक्टिवनेस है वो मीडियम है ना, और या फिर एवरेज कह सकते हैं, कंपनी शुड इन्वेस्ट केयरफुली एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। जब आप मिड रो में फॉल कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो आपको बहुत सिलेक्टिवली काम करना होगा। वहीं जब आपकी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस लो है, तो इस केस में क्या करेंगे आप, कंपनी शुड रिड्यूस इन्वेस्टमेंट और एक्सिट द बिजनेस। तो उस केस में या तो आप हार्वेस्ट कर लेंगे, इन दोनों सेल में आप हार्वेस्ट कर लेंगे, या तो अपनी जो बिज़नेस में आप R&D वगैरह में, और आप क्या बोल रहे थे हम, प्रमोशन में वगैरह में आप पैसा खर्च कर रहे हैं, तो आप नहीं करेंगे, तुरंत बंद कर देंगे, और वहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा कैश वहाँ से लेने की कोशिश करेंगे बिजनेस ऑपरेशन के थ्रू, तो उसे हार्वेस्ट करना बोलते हैं। डाइवेस्ट मतलब आप बिजनेस यूनिट को बिल्कुल सेल आउट कर देंगे। अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल की एक बात करें, मान लीजिए कोई कंपनी है, तो वो स्मार्टफोन भी बनाती हैं, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं, हाँ, वो स्मार्टफोन बनाती हैं, लैपटॉप बनाते हैं, वॉचेस बनाते हैं, DVD प्लेयर बनाते हैं। तो देखो DVD प्लेयर आज के टाइम में कोई यूज नहीं करता है ना, तो ऐसे बिजनेस को, आपको फॉलिंग बिजनेस है, तो वहाँ पे आपको तुरंत क्या कर देना चाहिए, डाइवेस्ट और हार्वेस्ट कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए उसको। वही जब हम बात करते हैं स्मार्टफोन की, तो स्मार्टफोन का मार्केट ग्रो ही कर रहा है ना, वहाँ से प्रॉफिट अर्न भी कर रही हैं कंपनियाँ। तो इस ऐसे इन्वेस्टमेंट में आपको इन्वेस्ट करना है, अपने बिजनेस को आपको ग्रो करना है, जिससे कि आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो इस तरीके से कंपनियां अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करती हैं और अपनी स्ट्रेटजी बनाती हैं। तो ये सब देखो, स्मार्टफोन ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम समझ सकें। देखो स्मार्टफोन में देखो दोनों ही इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो स्मार्टफोन यहाँ फॉल कर रहा है, मतलब आपको जहाँ इन्वेस्ट करना है अपने प्रोडक्ट में। लैपटॉप्स में आपको देखो यहाँ फॉल कर रहा है, यहाँ पर आपकी बिजनेस अट्रैक्टिवनेस तो ज़्यादा है, लेकिन आपकी ब्रांड स्ट्रेंथ है या ब्रांड बिजनेस स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी कम है, तो आपको थोड़ी सी केयर के साथ इन्वेस्ट करना है वहाँ पे। वही स्मार्ट वॉचेज़ हैं, अट्रैक्टिवनेस तो ज़्यादा है, लेकिन आपकी जो बिजनेस स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी वीक है, तो इस केस में आपको बहुत सिलेक्टिवली इन्वेस्ट करना है, बहुत देख कर आपको इन्वेस्ट करना है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन DVD में आपको अट्रैक्टिवनेस भी देखो लो है, मतलब मीडियम है, और बिजनेस स्ट्रेंथ भी बहुत कम है, तो मतलब क्या है, आपको यहाँ पे उसे मतलब हार्वेस्ट ही कर दो, आप डाइवेस्ट ही कर दो, आप बंद कर दो उस बिजनेस को।
तो ये था एक रियल लाइफ एग्जाम्पल जिसको हम समझ सकते थे. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे क्लास. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.